हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सिनोनिम्स। आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स लेकर आया हूं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। स्टूडेंट की समस्या यह रहती है कि वह सिनोनिम्स याद तो कर लेते हैं लेकिन कुछ समय बाद वो भूल जाते हैं। लेकिन मैं आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लेकर आया हूं जिसके द्वारा आप सिनोनिम्स को बड़े आसानी से और चुटकियों में याद कर लेंगे और लाइफ टाइम तक याद रखेंगे और उसे कभी भूल भी नहीं पाएंगे। तो आइए हम अपना समय बर्बाद ना करते हुए अपने सिनोनिम्स की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं एक फर्स्ट वर्ड लेकर आया हूँ, ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब होता है प्योर, नेचुरल। जो रियल चीज़ होती है वही ऑथेंटिक कहलाती है। मतलब उसको ऐसे कह सकते हैं कि असली, जो चीज़ें असली होती है वही ऑथेंटिक होती है। देखिए, इसका एक अपोजिट वर्ड है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब होता है नकली। जो कृत्रिम जो चीज़ें होती है उसको आर्टिफिशियल कहा जाता है। यह दोनों वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको याद रखना, ऑथेंटिक, ऑथेंटिक का मतलब होता है ओरिजिनल और आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम, मतलब नकली। तो हम इन दोनों वर्ड के कुछ सिनोनिम्स यहाँ पर देखेंगे। ऑथेंटिक का एक वर्ड है प्योर। प्योर का मतलब होता है शुद्ध। जो चीज़ें शुद्ध होती है उसको हम प्योर बोलते हैं और उसी को हम ऑथेंटिक कहेंगे, उसी को हम असली चीज़ कहेंगे। देखिए, प्योर जो वर्ड है अगर इसमें हम आई एम जोड़ दें तो इम्प्योर बन जाता है। तो इम्प्योर का मतलब होता है अशुद्ध। प्योर का मतलब शुद्ध होता है, इम्प्योर का मतलब अशुद्ध होता है। तो जो प्योर वर्ड है वो ऑथेंटिक का सिनोनिम बन जाएगा और जो इम्प्योर वर्ड है वो आर्टिफिशियल का सिनोनिम बन जाएगा। और प्योर और इम्प्योर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट बन जाएंगे। इसी प्रकार ऑथेंटिक का एक नेक्स्ट सिनोनिम है ट्रू। TRUE, ट्रू। ट्रू का मतलब होता है सत्य। इसका एक अपोजिट वर्ड है फाल्स। फाल्स का मतलब होता है असत्य। आपने ट्रू और फाल्स तो पढ़ा होगा, सत्य और असत्य। सत्य और असत्य पर निशान लगाइए, ये तो आप जानते होंगे। तो ट्रू का मतलब होता है सत्य और फाल्स का मतलब होता है असत्य। तो ये ट्रू जो वर्ड है ऑथेंटिक का सिनोनिम हुआ और ये जो फाल्स है ये आर्टिफिशियल का सिनोनिम हुआ। ट्रू और फाल्स ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट कहलाएं। इसी प्रकार ऑथेंटिक का एक नेक्स्ट सिनोनिम दिया है नेचुरल। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक। जो चीज़ें प्राकृतिक होती है, नेचुरल होती है, उसी को ऑथेंटिक कहा जाता है। यदि इस नेचुरल वर्ड में हम UN मतलब अन जोड़ दें तो अननेचुरल बन जाता है, जिसका मतलब होता है अप्राकृतिक। तो नेचुरल का अपोजिट वर्ड कहलाएगा अननेचुरल। प्राकृतिक से हो जाएगा वो अप्राकृतिक। तो नेचुरल जो वर्ड है वो ऑथेंटिक का सिनोनिम हुआ और अननेचुरल है वो आर्टिफिशियल का सिनोनिम हुआ। और नेचुरल और अननेचुरल ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट कहलाए। इसी प्रकार नेक्स्ट वर्ड है रियल। रियल मतलब वास्तविक। ऑथेंटिक का ये सिनोनिम है। अगर इस रियल में हम आगे अन जोड़ दे तो हो जाता है अनरियल, जिसका मतलब होता है अवास्तविक। रियल का अपोजिट वर्ड कहलाएगा अनरियल, अवास्तविक। वास्तविक, अवास्तविक। रियल ऑथेंटिक का सिनोनिम हुआ और अनरियल आर्टिफिशियल का सिनोनिम हुआ। रियल और अनरियल ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट कहलाएं। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है ओरिजिनल। ओरिजिनल का मतलब होता है वास्तविक। जो चीज़ें वास्तविक होती है, रियल होती है, वही ओरिजिनल कहलाती है। तो ओरिजिनल वर्ड ऑथेंटिक का सिनोनिम है। इस ओरिजिनल के आगे अगर मान लो हम अन जोड़ दे तो हो जाता है अनओरिजिनल, जिसका मतलब होता है अवास्तविक। और अनओरिजिनल आर्टिफिशियल का सिनोनिम कहलाएगा। तो ओरिजिनल और अनओरिजिनल ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट कहलाएंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट वर्ड है ट्रूथफुल। ट्रूथफुल का मतलब होता है जो सत्य होता है, जो सच्चा होता है, वही ट्रूथफुल कहलाता है। तो ट्रूथफुल वर्ड है ये ऑथेंटिक का सिनोनिम है। यदि इस ट्रूथफुल के आगे हम अन जोड़ दे तो हो जाता है अनट्रूथफुल, जो आर्टिफिशियल का सिनोनिम कहलाएगा। ट्रूथफुल का अपोजिट वर्ड अनट्रूथफुल कहलाएगा। इसी प्रकार ऑथेंटिक का नेक्स्ट सिनोनिम दिया है जेनून। जेनून का मतलब होता है असली, वास्तविक। जो चीज़ होती है, जो रियल चीज़ होती है, वही जेन्युइन कहलाती है। जेन्युइन का हम अपोजिट वर्ड बोगस कह सकते हैं। जो बोगस चीज़ें होती है, नकली चीज़ें होती है, वही जेन्युइन का अपोजिट कहलाती है। तो जेन्युइन का अपोजिट वर्ड बोगस हुआ और जेन्युइन जो वर्ड है वो ऑथेंटिक का सिनोनिम हुआ और जो बोगस वर्ड है वो आर्टिफिशियल का सिनोनिम हुआ। तो इस टाइप से इन वर्डों को हम बड़े आसानी से याद रख सकते हैं। देखो, जेन्युइन वर्ड को कैसे याद रखेंगे? जो जेन्युइन को हम जैन से लगाएंगे और जैन लोग काफ़ी प्योर और शुद्ध होते हैं, काफ़ी शाकाहारी होते हैं, है ना। मांस मदिरा से वो दूर रहते हैं। इस टाइप से इस वर्ड को हम याद रखेंगे कि जो जेन्युइन को हम जैन से लगाएंगे। भाई लोग, आप अगर मान लो जैन हो तो बुरा मत मानना इस बात को,
ये सिर्फ मैं याद रखने के लिए ये बोल रहा हूँ। तो जेनुइन मतलब जैन, और जैन लोग काफ़ी शुद्ध होते हैं, शाकाहारी होते हैं, इस टाइप से हम इस वर्ड को याद रखेंगे। जेनुइन का अपोजिट वर्ड हम बोगस लगाएंगे। बोगस कौन होता है? जो काफ़ी अनरियल होता है, आर्टिफिशियल होता है, वही बोगस कहलाता है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट वर्ड देखेंगे वेरिटेबल। वेरिटेबल का मतलब ऑथेंटिक होता है, और इसका हम अपोजिट वर्ड लगाएंगे काउंटरफिट। तो काउंटरफिट का मतलब होता है आर्टिफिशियल, नकली। अब देखिए वेरिटेबल को कैसे याद रखेंगे। वेरिटेबल को हम दो शब्दों में डिवाइड करेंगे, एक तो वेरी और दूसरा टेबल। तो वेरी का मतलब होता है बहुत, और टेबल मतलब टेबल, बहुत टेबल मतलब बहुत ज़्यादा टेबल। देखिए आपने क्लासरूम में देखा होगा टेबल बहुत ज़्यादा संख्या में रूम के अंदर होती है। वेरी टेबल क्यों होती है? क्योंकि जो चीज़ें रियल होगी, ऑथेंटिक होगी, तो वो काफ़ी ठीक ठाक रहेगी, वो रूम काफ़ी ठीक ठाक रहेगा। स्कूल वाले क्या करते हैं, अपने क्लासरूम में बहुत सारी टेबल लगा देते हैं, और टेबल भी कौन सी? बिल्कुल ओरिजिनल, रियल। तो इस टाइप से हम इस वर्ड को बड़े आसानी से याद रख सकेंगे कि वेरी टेबल का मतलब ऑथेंटिक होता है। इसी प्रकार इसका अपोजिट वर्ड होता है काउंटरफिट। तो काउंटरफिट का मतलब होता है आर्टिफिशियल, जो नकली होता है वो होता है काउंटरफिट। तो काउंटरफिट को हम कैसे याद रखेंगे? दुकान के ऊपर काउंटर होता है, तो काउंटर को क्या करते हैं लोग? काउंटर को जगह के ऊपर फिट बैठाने के लिए उसको काफ़ी नकली बना लेते हैं। मतलब जगह के हिसाब से काउंटर को फिट करते हैं, और इस टाइप से वो काउंटर काफ़ी कैसा हो जाता है? आर्टिफिशियल हो जाता है, नकली हो जाता है। तो इस टाइप से ये वर्ड भी हमारा बन जाता है काउंटरफिट का मतलब आर्टिफिशियल, नकली। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है एक्चुअल। एक्चुअल का मतलब होता है ऑथेंटिक। जो चीज़ें रियल होती है, जो चीज़ें प्योर होती है, नेचुरल होती है, वही एक्चुअल कहलाती है। इस वर्ड का अपोजिट वर्ड फिक्टिशियस बनेगा। फिक्टिशियस का मतलब होता है आर्टिफिशियल, नकली। इसी प्रकार नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा फिंड। फिंड का मतलब होता है ऑथेंटिक, रियल, प्योर, नेचुरल, हम कुछ भी कह सकते हैं। तो फिंड का मतलब भी ऑथेंटिक होता है। तो इस टाइप से हमने ऑथेंटिक और आर्टिफिशियल के कम से कम 10 वर्ड कंप्लीट किए हैं, और आर्टिफिशियल के हमने यहाँ पर 9 वर्ड कंप्लीट किए हैं। तो यहाँ पर ऑथेंटिक और आर्टिफिशियल के कुल मिलाकर हमने यहाँ पर 20 से 22 वर्ड यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं, जो आपके लिए एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। और ये दोनों वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, हम इस पॉलिसी के ऊपर चल रहे हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में अधिक से अधिक अगर मान लो हम सिनोनिम आपको कंप्लीट करवाएंगे, तो आपके दिमाग में वहाँ ज़्यादा समय तक इंस्टॉल नहीं हो पाएंगे। हमारी केवल एक ही पॉलिसी है कि बूंद बूंद से घड़ा कैसे भरा जाता है। यदि आप इस वीडियो पर नए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और यदि आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जहां से आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नया रूट वर्ड लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।